ऐसा महसूस होता है कि इस गाँव में ज़्यादा नशा है और सब ठीक है। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿਖਾਈ नहीं देता ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ। नमस्कार दोस्तों, गोरीवाला न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं वो गंगा गांव की बोहड़ की जगह है और जो आपके सामने ये पुलिस प्रशासन के गाड़ी जो खड़ी है ये आज गांव के अंदर लगभग 150 के करीब 6 थानों की पुलिस ने सर्च ऑपरेशन अभियान गांव गंगा के अंदर चलाया है। इस सर्च ऑपरेशन अभियान के अंदर गांव में नशे की तस्करी करने वालों के ऊपर पुलिस द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है। डॉक्टर अर्पित जैन पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए गए क्लीन अभियान के तहत आज की ये जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। आज जैसे ही अल सुबह गांव के प्रवेश द्वार के पास जैसे हम पहुंचे तो पुलिस की दर्जन भर गाड़ियां गांव के अंदर प्रवेश करती हुई नजर आई। उन प्रवेश करती हुई गाड़ियों को जब गांव की तरफ मूव करते हुए देखा तो हर लोग जो भी उस गांव के ग्रामीण थे वो देखकर हैरान परेशान रह गए कि ये एकदम पुलिस के अमले का यहाँ पर पहुँचने का क्या कारण है। एक दूसरे को हमने खुशबुसाहट करते हुए सुना और देखा। तो उसी के साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो सर्च ऑपरेशन अभियान है इस गंगा गांव के अंदर 125 के लगभग संलिप्त लोगों के ऊपर पैनी नज़र रखते हुए पुलिस ने घर घर जाकर उनके घरों की तलाशी लेने के बाद में उन लोगों को समझाने का प्रयास किया कि भविष्य के अंदर आप इस तरह की नशा तस्करी के कार्य के अंदर संलिप्त नहीं रहेंगे। इस चीज़ को लेकर जो पुलिस द्वारा आज पूरे दिन गांव के चप्पे चप्पे के ऊपर संलिप्त लोगों के ऊपर दुकानदारों के साथ सभी के साथ सर्च ऑपरेशन अभियान करके उन्हें जागरूक करें। आइए अब हम उनसे रूबरू करवाएंगे। हाँ ताया जी अज पिंड दे विच ये चारे पासे पुलिस ही पुलिस वेखण नूं मिल रही है, ये की कारण है? नशे वाला ते पीता है, नशे वाला का कारण करके ते सुधार कर दे सारा नगर भी नाल है, सारे ये भी नाल है बेचारे सारा दिन हो गए इन्हूं फिरदे ने खिच्चातानी तो पूरी हो रही नशे की खत्म कि अपने पिंड दे विच ये जिहड़े नशे वाले काम दे विच काफ़ी लोग हैगे विच बहुत ज़्यादा लोग है जी, नौजवान भी ये नौजवान है जी, बुढ़े भी है, नौजवान है, बुढ़ियाँ भी है, सारे है कि ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? हाँ जी सुधार होता नजर आता है जी नजर काम के अंदर चारों ओर पुलिस ही पुलिस है, इनको क्या कारण है? सारा नशा तो ई खातर थारो पुलिस के साथ कितों को सहयोग रहेगा? अगर ये पुलिस थारो आप पूछनी चाहे कि मान ले भी किसो आदमी संलिप्त है तो ते खुल के बता देगा? हमारे में बता दिया तो पुलिस को सहयोग करने खातिर बिल्कुल तैयार हो। ठीक है जी। वो क्या खातर चला रखे है? वो नशा प्रति खातर है जी, कि गांव का जगह छोरा है वह नशे के अंदर संलिप्त है इनमें केरलो है और कि मान ले पे खान कोई काम करे या मान ले बारू कोई लिया के भी हट बेचा बचे और काम चले बत्तो को नहीं जी केटा बांगो केठा लागे किसे मार के दे किसे आवे तो थे जगह गांव का है जगह ऐसा काम है अब बंद थे के कहना चाहोगा? तो साम वहाँ भी छोड़ दे और अगली पीढ़ी सुधर जाए, लारी आगे आवेगी पीढ़ी और बच्चा अब सुधरेगा, फिर वह बिगड़ेगा बच्चा और ज़्यादा खराब होएगा। तो अब हम गांव गंगा के एक मेडिकल संचालक से आपसे को रूबरू करवाने जा रहे हैं कि वहां की व्यवस्था और उस मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा क्या अवेयर करने का कार्य किया जाए। श्रीमान जी, ये आपके गांव के अंदर जो नशा है उसका प्रचलन बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो उसमें क्या है कि जो पुलिस प्रशासन है या आम जो न है उनका जो ध्यान है वो मेडिकल स्टोरों की तरफ होता है, तो आपकी तरफ से क्या है?
नहीं, हम तो वैसे ऐसे कुछ नहीं रखते। हम जो भी कुछ आता है हमें समझाती हैं उनको। नहीं, अगर कोई आज तक कभी कोई आपके पास कोई ऐसा युवा आया जो इस तरह से आपसे खरीदने के बारे में या इस तरह की किसी नहीं, प्रकार वैसे की, गोड़ी वाले तो आते हैं, हमने कभी हमें रखते नहीं, हम उनको समझाते हैं ऐसे कम छोड़ दो। तो उनको आप अपनी तरफ से अवेयर कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उनको क्या मैसेज देते हैं आप? यही कि हम ये चीज़ें छोड़ दो, अच्छे काम धंधे लो, यही कहते हैं। हाँ जी, पिंड के हालात खराब हो गए, किस काम बारे? ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਵਾਲਾ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ? ਹਾਂ, ਦੱਸਾਂਗੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਐਸੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਆ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਵੇਚਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੋਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਜੂ ਦੀ ਜੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਛਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ ਸੀ, 2-4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। दिवाली हो पहली बार इधर आए हो, इतनी बड़ी कमेटी है, कमेटी काफ़ी हमें बनती है परंतु वो टूट जाती है। तो बड़ा मेरे को अच्छा महसूस हुआ जितने लोग आज इस गांव में आ गए हैं, नौजवान आदमी, बुजुर्ग भी और भी। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस काम को आप और जुड़ते जाइए, कम नहीं करना है इसको भी। तुम टूट के कल बिखर जाओ, ठीक है, बिखरने बाद का एक मानसिक रोग है ये। तो मेरा कहना है कि जो आदमी पीता है उस आदमी किसी ढंग से आप इलाज कराओ, तो किसी ढंग से कराओ, उसका इलाज हो गया तो आगे नहीं फैलाएगा। ये तो एक छूत की बीमारी है। मैं पीता हूँ, मैं बेचता हूँ, ये नहीं वो बेचता है, जो पीता है वो बेचता है। इसका कारण है, क्या कारण है कि गरीब आदमी कोई भी पीने लग गया, उसके पैसे उसको नहीं मिलेंगे। कोई भी बच्चा किसी गरीब का पीने लग गया, 100 एकड़ वाला भी 2000 रुपये रोज नहीं दे सकता, तो वो नहीं, उसके बाद पैसे नहीं मिलेंगे तो वो बेचेगा। तो सबसे बड़ा इलाज है कि कहीं गांव में आप कोई कहीं ठीक इलाज कराओ, कहीं बाहर इलाज कराओ, और जहाँ इलाज कराओ उसको आप 5-7 महीने जरूर रहने दो। महीने बाद उसका ब्लड जो है वो ठीक नहीं होता, मानसिक बीमारी भी ठीक नहीं होती। तो एसपी साहब श्री अरपी जैन जी ने ये एक कलीन ऑपरेशन चलाया है उसके तहत, और डीएसपी साहब श्री कुलदीप बेनीवाल की अध्यक्षता में ये आज आपके गाँव में सर्च करी। आपका सहयोग है, भविष्य में चाहते हैं कि और सहयोग दें, और हम आपके साथ हैं। तो एक उन्होंने शपथ लेने का है, हम भी देंगे रात को, तो आप पर कर शपथ तो यही है, पता होना चाहिए अपन भाई, शपथ की बात ये है। शपथ ये है भाई पुलिस की तरफ से तो भाई ना तो नशा बेचेगा ना बेचेगा। आपकी तरफ से शपथ ये है भाई हम गांव वाले किसी के पीछे नहीं जाएंगे, ना जमानत कराएंगे और ना चेक कराने देंगे, ना कराएंगे उसकी। दूसरा ऐसा ना जरा कोई पी रहा है उसको समझाओ आप, वो अगर नहीं समझता उसको दाखिल कराओ, और अगर वो नहीं काबू आ रहा है तो हमारे को बताओ, हम उसका इलाज कराएंगे। हमारे को किसी जैसे नंबर दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं ना, वो हमारे को सूचना दो, हम पकड़ेंगे उसका। अपने एरिया के नारकोटिक सेल इंचार्ज है, इनका नंबर ले लो, हमारे नंबर दो, अगर पकड़ेंगे हम अपने इलाज करेंगे, ठीक है ना। पहले तो प्यार से समझाओ, कोई नहीं, वो भी बच्चे हमारे, ठीक है, भी 2 बार कह रहा इसका इलाज हम अपने आप करेंगे, आगे मत करो। हाँ जी, हम आप ये अपने आप इलाज के करेंगे। दवाई बूटी का भी चाहिए, आगे नहीं आएंगे ना, वो दवाई बूटी का भी सारा चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाते हो, बीमारी को छिपाओगे तो डॉक्टर कुछ नहीं, हम बताएंगे तभी तो डॉक्टर इलाज करेगा उसका। जब तक माँ बाप उनको बाहर लेके नहीं आएंगे, जब गाँव वाले विरोध करना शुरू कर देंगे तो आधे तो अपने भी छोड़ देंगे। बाहर के आदमी तो पढ़ने ही ना दो, आप बाहर वाले को तो पढ़ने ही ना दो। पहरा ला रखे रात में, पहरा दिन आज 8 दिनों के अंदर लगातार ये सर्विस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। आप 6 महीना महसूस करोगे कि हमने काम को बचा लिया। एक बच्चे को बचाओ तो ही बहुत बड़ी बात है। इस प्रक्रिया को लंबा चलेगा, टूटना मत, कमेटी के आदमी टूटना मत। इस गंगा गांव की वजह से ही कमेटी बनी है जी। खिचड़ खेड़ा आज जंडवाड़ा गए, कालवाना बनने लग रही थी, और झूठी खेड़ा भी तैयार हो रही है। मटरा तो पहले बन गई सबसे थी, बड़ी धीरे धीरे इसका बहुत फर्क पड़ेगा। चलो एक फोटो ले लो, बच्चे भी आगे मोटिवेट हो। समझिए आप शब्द क्या लेनी है, ना तो बेचेंगे ना बेचने देंगे, ना पिएंगे ना पीने देंगे। यदि कोई
जेल में चले गया तो उसकी जमानत नहीं कराई तो मेरा बेटा है चाहे कोई रिश्तेदार है, ना जमानत कराए ना कराने देंगे। यदि पीने वाला वहाँ रहेगा 6 महीने तो वो ठीक हो जाएगा। कोई गांव का आदमी सहयोग नहीं करेगा बस इस मामले में भाई, ये बात है। गाँव गंगा में हम ना नशा बेचने देंगे ना बेचेंगे और उसको नशा बेचने वाले को पकड़वाएंगे। यदि को पकड़ा गया हम कमेटी के मेंबर व गाँव गंगा के लोग ना उसकी जमानत करवाएंगे ना कराने देंगे, चाहे अपना बच्चा क्यों ना हो। जय हिंद, जय भारत। जय गौ माता। ऐसा है कि श्रीमान एसपी साहब श्री गुप्ता जी ने जो ये हमारा कलीन ऑपरेशन चलाया है उसके तहत तहसील प्रोजेक्ट से बेनीवाल दोनों की अध्यक्षता में काम हो रहा है। इसमें आज हम भी शामिल हुए और सारा गांव की कमेटी भी शामिल हुई है। तो मेरा मानना या मेरा महसूस करना है कि इस प्रकार यदि गाँव ये कोशिश करते रही तो ये गाँव के अंदर एक भी नशेड़ी नहीं मिला। तो आज जो ये सर्च ऑपरेशन अभियान चलाया गया, डोर टू डोर पे जो लोग इसमें संलिप्त थे या मान लो वो खा रहे थे या बेच रहे थे, उनमें से कोई संदिग्ध आपके? नहीं, आज इस प्रकार का कोई व्यक्ति जो है वो संदिग्ध नहीं। तो सर जो ग्रामीण अभी आपके समक्ष खड़े हैं, इनको आपकी तरफ से क्या मैसेज है? हम तो ये मैसेज कर रहे हैं कि जितने भी आप गांव के बच्चे पीते हैं उनके माँ बाप को आप अपने शामिल करिए कमेटी के अंदर, और जो एक बच्चे को रोजाना शामिल करिए। आपके 6 महीने बाद आप गाँव के अंदर कोई भी नशे वाला बच्चा नहीं। तो सर आज गंगा गांव को ही चयनित क्यों किया गया? गंगा गांव ऐसा ना कि बारी बारी से पहले अब ये हमारा गांव मेरी थाना में सिटी डबाली हूँ और हमारा जो ये गांव देश सुजोदा है वहाँ भी सर्चिंग की गई थी और मेरी मंडी भी सर्चिंग की गई थी और ये चौटाला गांव में इससे पहले सर्चिंग की गई। बारी बारी से अलग अलग गाँव में जहाँ ऐसा महसूस होता है कि इस गाँव में ज़्यादा नशा है और सर्चिंग की जाए। अब आज आप जिस थाने के अंदर कार्यरत हैं उसी से संबंधित एक जो बहुत बड़ा गांव गंगा है, वहाँ पे ये सर्च ऑपरेशन अभियान चलाया गया, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं गोरीवाड़ा चौकी इंचार्ज शैलेंद्र कुमार। आज हमने सर्च अभियान चलाया। डॉक्टर अर्पित जैन पुलिस अधीक्षक सिरसा व श्री कुलदीप बेनीवाल डीएसपी डबाड़ी के नेतृत्व में और 5 थानों की आज यहाँ फोर्स इकट्ठी की गई है। ओडा, काड़ावाड़ी, सदर डबाड़ी, सिटी डबाड़ी और महिला थाना। करीब 150 कर्मचारी हैं। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड हमने खंगाल के इसी गांव का और प्रत्येक घर में गए हैं, सर्च अभियान चलाया ताकि नशा मुक्त गांव हो। सबसे बड़ा गांव गंगा है और इसके अंदर काफ़ी लोगों की कमेटी बनी हुई है। करीब 100 आदमी कमेटी में है और रात और दिन पुलिस के साथ रहते हैं और रात को ठिकरी पहरा भी लगाया गया है जो कि गाँव वाले हर कोने पर खड़े होते हैं ताकि नशा मुक्त गंगा हो। तो सर इसमें कितने जो थे, आपने जो पिछला जो बायोडाटा उठाया उसमें लगभग कितने लोग संदिग्ध? 125 आदमी है गंगा गाँव में। तो सर जितने दिन से गांव ने भी कमेटी गठित की, आपकी तरफ से पुलिस की तरफ से भी काफ़ी सहयोग किया जा रहा है, तो सर कोई संदिग्ध इनमें से कभी आप तक? हाँ, 8-10 आदमी हमने संदिग्ध इनमें से जेल में भेजे हैं, FIR दर्ज की। पुलिस बहुत ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਕੱਲਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ? ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਲਿਪਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ? ਕੁਝ ਜੋ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਅਨਦਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਰੇ ਆ, ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੰਗਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗਿੱਦੜ, ਕਿਹੜਾ, ਜੰਡ ਵਾਲਾ,
ਲੰਬੀ ਹੈ, ਗੋਰੀਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।